विद्या की काली करतूतों की वजह से घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। जिस घर में कभी रिश्तों की गर्माहट और अपनापन हुआ करता था, वहीं अब शक, नफरत और टकराव ने अपनी जगह बना ली है। मायरा, जो पहले ही मानसिक रूप से काफी कमजोर स्थिति में थी, विद्या के झूठ और चालाकी का शिकार होकर पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वह अचानक घबरा जाती है और पैनिक अटैक के कारण बेहोश होकर गिर पड़ती है। यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति को झकझोर कर रख देता है। मुक्ति तुरंत आगे बढ़कर मायरा को संभालती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। उसके चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ झलक रही होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर मायरा को इस हालत में लाने के पीछे असली वजह क्या है। मायरा को इस हालत में देखकर विद्या के अंदर एक अलग ही प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। वह घबराने के बजाय गुस्से में आ जाती है और उसका पूरा नियंत्रण अपने आप पर से खोने लगता है। उसका व्यवहार अचानक आक्रामक हो जाता है और वह हर किसी पर चिल्लाने लगती है। माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है जब वह अपनी ही बातों को सही साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन अब किसी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं रह जाता। इसी बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां हर किरदार अपने अपने सच और झूठ के बीच फंसा हुआ है। आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक बड़े खुलासे होने वाले हैं, जिनसे पूरी कहानी की दिशा बदल जाएगी। जैसा कि पहले से संकेत मिल चुके थे, मायरा धीरे धीरे अपने बंधनों से मुक्त होकर घर लौट आती है, लेकिन उसकी वापसी के साथ ही विद्या के छुपे हुए राज भी सामने आने लगते हैं। विद्या का सच अब धीरे धीरे उजागर होने लगता है और उसके पुराने किए हुए कर्म एक एक करके सबके सामने आने लगते हैं। पोदार हाउस का माहौल पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब वहां हर किसी के मन में एक दूसरे के लिए शक और नाराजगी भर चुकी होती है। घर में वीरा, मुक्ति, अरमान और मायरा सभी एक साथ रहते हैं, लेकिन यह साथ रहना अब शांति का नहीं बल्कि संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। विद्या को यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होता कि अभीरा और मुक्ति उसके सामने खुलकर खड़ी हों। उसके अंदर की ईर्ष्या और घृणा और ज्यादा बढ़ जाती है। वह बार बार पुरानी घटनाओं को दोहराने लगती है। जैसे उसने 8 साल पहले भी कई साजिशें रची थीं, ठीक वैसे ही अब भी वह नए तरीके से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं हैं। अभिराम इस बार पूरी तरह से सच्चाई के साथ खड़ी होती है। वह किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं होती। जैसे ही वह विद्या की सच्चाई को उजागर करती है, पूरा घर हिल जाता है। मायरा का गुस्सा अचानक बहुत बढ़ जाता है और वह खुद पर नियंत्रण खो देती है। उसे लगता है कि जिन लोगों पर उसने भरोसा किया, उन्हीं ने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया है। गुस्से में आकर मायरा विद्या को घर से बाहर निकाल देती है। यह पल बेहद भावनात्मक होता है, क्योंकि एक तरफ विद्या की बेइज्जती होती है और दूसरी तरफ मायरा के दिल में टूटा हुआ भरोसा साफ दिखाई देता है। घर से निकाले जाने के बाद विद्या की हालत और भी खराब हो जाती है। वह अकेली पड़ जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब वह कहाँ जाए। दर्शकों को जिस पल का इंतजार था, वह अब सामने आता है, जब विद्या पूरी तरह से टूट चुकी होती है। उसका आत्मविश्वास, उसका घमंड और उसका झूठ धीरे धीरे बिखरने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभीरा एक बार फिर अपने बड़े दिल का परिचय देती है। वह अरमान को समझाती है कि हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए, और इसी सोच के साथ वह विद्या को वापस घर लाने का फैसला करती है। हालांकि यह फैसला सबके लिए आसान नहीं होता। घर के बाकी सदस्य इस फैसले से सहमत नहीं होते, लेकिन अभीरा अपने निर्णय पर अडिग रहती है। अंततः विद्या को दोबारा पोदार हाउस में जगह मिल जाती है, लेकिन अब वह पहले जैसी स्थिति में नहीं होती। घर में उसका स्वागत तो होता है, लेकिन दिलों में उसके लिए कोई अपनापन नहीं बचा होता। विद्या को यह साफ महसूस होता है कि अब वह इस घर का हिस्सा नहीं रही। लोग उसे नजरअंदाज करने लगते हैं, उससे दूरी बनाकर रखते हैं और हर कोई उसे उसकी गलतियों का एहसास कराने की कोशिश करता है। लेकिन विद्या का घमंड अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ होता। वह अपने आप को सही साबित करने की जिद में लगी रहती है, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। माधव का गुस्सा भी अब सामने आता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसके मन में तलाक का विचार आता है, ताकि इस पूरे विवाद को खत्म किया जा सके और घर में शांति लौट सके।
लेकिन वह तुरंत कोई बड़ा फैसला नहीं लेता और विद्या को एक और मौका देने की बात करता है। हालांकि यह मौका एक सजा की तरह होता है। जैसे ही विद्या घर में दोबारा प्रवेश करती है, मायरा का गुस्सा फिर से भड़क उठता है। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती कि वही इंसान जिसने उसे मानसिक तकलीफ दी, अब फिर से उसी घर में मौजूद है। वह विद्या के खिलाफ अपनी नफरत खुलकर जाहिर करती है और मुक्ति को भी इस पूरे मामले में घसीट लेती है। मायरा का व्यवहार अब पूरी तरह बदल चुका होता है। जहां पहले वह अभीरा के खिलाफ खड़ी होती थी, अब उसकी नफरत विद्या पर केंद्रित हो जाती है। उसकी मानसिक स्थिति फिर से अस्थिर होने लगती है और वह खुद को संभाल नहीं पाती। इसी दौरान एक बड़ा हादसा हो जाता है जब मायरा को अचानक पैनिक अटैक आ जाता है। यह स्थिति सभी को हिलाकर रख देती है। मायरा दर्द और घबराहट में चीखने लगती है और वहां मौजूद हर व्यक्ति असहाय महसूस करता है। तुरंत मुक्ति आगे बढ़कर उसे संभालती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है।